राधे राधे आप सभी को। आज की वीडियो में हम सुनेंगे अपरा एकादशी की व्रत कथा। अपरा एकादशी से जुड़ी जानकारी के बारे में बात करेंगे। एकादशी का महत्व क्या है, पूजा विधि क्या है और एकादशी व्रत का पारण समय क्या है। तो चलिए सबसे पहले एकादशी व्रत का महत्व जान लेते हैं। अपरा अर्थात अपार। जो प्राणी एकादशी व्रत करते हैं उन पर भगवान विष्णु की अपार कृपा बनी रहती है। इस एकादशी को महापुण्यदायी एकादशी माना गया है। पौराणिक कथाओं के अनुसार युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, ज्येष्ठ कृष्ण एकादशी का क्या नाम है तथा उसका महात्म्य क्या है, सो कृपा करके आप मुझसे कहिए। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि हे राजन, यह एकादशी अचला तथा अपरा दोनों नाम से जानी जाती है। पुराणों के अनुसार ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की एकादशी अपरा एकादशी कहलाती है, क्योंकि यह अपार धन देने वाली है। जो मनुष्य इस व्रत को करते हैं वे संसार में प्रसिद्ध हो जाते हैं। इस दिन भगवान त्रिविक्रम की पूजा की जाती है। अपरा एकादशी के व्रत के प्रभाव से ब्रह्म हत्या, भूत योनि, दूसरे की निंदा आदि के सब पाप दूर हो जाते हैं। इस व्रत के करने से पर स्त्री गमन, झूठी गवाही देना, झूठ बोलना, झूठे शास्त्रों का पढ़ना या बनाना, झूठा ज्योतिषी बनना तथा झूठा वैद्य बनना आदि सब पाप नष्ट हो जाते हैं। जो क्षत्रिय युद्ध से भाग जाए वे नरकगामी होते हैं, परंतु अपरा एकादशी का व्रत करने से वे भी स्वर्ग को प्राप्त होते हैं। जो शिष्य गुरु से शिक्षा ग्रहण करते हैं फिर उनकी निंदा करते हैं वे अवश्य नरक में जाते हैं, मगर अपरा एकादशी का व्रत करने से वे भी इस पाप से मुक्त हो जाते हैं। जो फल तीनों पुष्कर में कार्तिक पूर्णिमा को स्नान करने से या गंगा तट पर पितरों का पिंड दान करने से प्राप्त होता है, वही अपरा एकादशी का व्रत करने से प्राप्त हो जाता है। मकर के सूर्य में प्रयागराज के स्नान से, शिवरात्रि का व्रत करने से, सिंह राशि के बृहस्पति में, गोमती नदी के स्नान से, कुंभ में केदारनाथ के दर्शन या बद्रीनाथ के दर्शन, सूर्य ग्रहण में कुरुक्षेत्र के स्नान से, स्वर्ण दान करने से अथवा अर्ध प्रस्तुता गोदान से जो फल मिलता है वही फल अपरा एकादशी के व्रत से मिलता है। यह एकादशी व्रत पाप रूपी वृक्ष को काटने के लिए कुल्हाड़ी है, पाप रूपी ईंधन को जलाने के लिए अग्नि, पाप रूपी अंधकार को मिटाने के लिए सूर्य के समान है, मृगों को मारने के लिए सिंह के समान है। अतः मनुष्य को पापों से डराते हुए इस व्रत को अवश्य करना चाहिए। अपरा एकादशी का व्रत तथा भगवान का पूजन करने से मनुष्य सभी पापों से छूटकर विष्णु लोक को जाता है। आइए अब अपरा एकादशी व्रत कथा श्रवण करते हैं। इसकी प्रचलित कथा के अनुसार प्राचीन काल में दहीध्वज नामक एक धर्मात्मा राज करता था। उसका छोटा भाई व्रजध्वज बड़ा ही क्रूर, अधर्मी तथा अन्यायी था। वह अपने बड़े भाई से द्वेष रखता था। उसी पापी ने एक दिन रात्रि में अपने बड़े भाई की हत्या करके और उसकी देह को एक जंगल में पीपल के नीचे गाड़ दिया। इस अकाल मृत्यु से राजा प्रेत आत्मा के रूप में उसी पीपल पर रहने लगा, अनेक उत्पात करने लगा। एक दिन अचानक धौम्य नामक ऋषि उधर से गुजरे। उन्होंने प्रेत को देखा और तपोबल से उसके अतीत को जान लिया। अपने तपोबल से प्रेत उत्पात का कारण समझा। ऋषि ने प्रसन्न होकर उस प्रेत को पीपल के पेड़ से उतारा तथा परलोक विद्या का उपदेश दिया। उस दयालु ऋषि ने राजा की प्रेत योनि से मुक्ति के लिए स्वयं ही अपरा अर्थात अचला एकादशी का व्रत किया और उसे आगीत से छुड़ाने को उसका पुण्य प्रेत को अर्पित कर दिया।
इस पुण्य के प्रभाव से राजा की प्रेत योनि से मुक्ति हो गई। वह ऋषि को धन्यवाद देता हुआ दिव्य देह धारण कर पुष्पक विमान में बैठकर स्वर्ग को चला गया। हे राजन, यह अपराकाष्ठी की कथा मैंने लोकहित के लिए कही है। इसे पढ़ने अथवा सुनने से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। अब एकादशी व्रत की पूजा विधि जान लेते हैं। एकादशी के दिन व्यक्ति को सबसे पहले भगवान विष्णु का स्मरण करते रहना चाहिए। एकादशी व्रत के नियम दशमी से ही शुरू हो जाते हैं और व्रत का संकल्प लेना चाहिए। उसके पश्चात अपने नित्य कर्मों से निर्वृत्त होकर स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र धारण करें। मंदिर की साफ सफाई करके या फिर आप अलग से चौकी या पटा भी ले सकते हैं। उस पर पीला या लाल रंग का कपड़ा बिछा लें। मंदिर को गंगा जल से शुद्ध कर लें। पूजा के समय आप घी का, शुद्ध देसी घी का या तिल के तेल का दीपक जलाएं और भगवान विष्णु के वामन अवतार की पूजा अर्चना विधिवत करें। आप विष्णु की प्रतिमा को कलश के ऊपर स्थापित कर सकते हैं। उन्हें फूल, पुष्प, माला पहनाएं और चंदन का तिलक करें। भगवान चरणों के सामने आप अपने व्रत का संकल्प लें। धूप, दीप, पुष्प, पंचामृत, तुलसी दल, मिष्ठान, फल से भगवान विष्णु का अच्छी तरह पूजन करें। उसके बाद अपराकाष्ठी व्रत की कथा सुनें, विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें, शालिग्राम जी की आरती करें, एकादशी माता की आरती करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का 108 बार जाप करें। फिर सबको प्रसाद दें और खुद भी प्रसाद ग्रहण करें। इसके अलावा व्रत करने वाले व्यक्ति को एकादशी के दिन कुछ खास बातों का ध्यान रखना चाहिए। जैसा कि मैंने बताया कि एकादशी व्रत का पालन दशमी से ही शुरू हो जाता है। एकादशी से एक दिन पहले जौ, गेहूँ, मूंग की दाल आदि का सेवन ना करें। सात्विक भोजन ग्रहण करें। साथ ही ब्रह्मचर्य का पालन करें। इसके अलावा एकादशी व्रत से पूरी रात हो सके तो धरती पर शयन करें और रात्रि में जितना हो सके भजन कीर्तन करें। अब एकादशी व्रत का शुभ मुहूर्त जान लेते हैं। एकादशी तिथि प्रारंभ हो रही है 25 मई बुधवार को सुबह 10:32 से। जेठ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का समापन हो रहा है 26 मई गुरुवार सुबह 10:54 पर। एकादशी व्रत प्रारंभ हो रही है उद्या तिथि 16 मई दिन गुरुवार को। एकादशी व्रत का पारण समय रहेगा 27 मई दिन शुक्रवार प्रातः 5:30 से लेकर 8:05 तक एकादशी व्रत का पारण समय रहेगा। याद रहे, एकादशी का व्रत का पारण समय पर ही करने से एकादशी व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त होता है। आई होप आपको मेरी यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। राधे राधे।